नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो लालच और उसके भयानक अंजाम के बारे में है। ये कहानी है कुलधरा की एक शापित हवेली की, जहां एक परिवार अपने ही लालच के जाल में कुछ इस तरह फंसा कि चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। केतकी कहती हैं 20 साल बीत गए, पर ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो। सोचिए 20 साल, एक पूरी पीढ़ी। लेकिन कुछ यादें, कुछ रातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और गहरी हो जाती हैं। यही शब्द उस रहस्य की नींव लगते हैं जो अब हमारे सामने खुलने वाला है। तो कहानी आगे बढ़ती है। 20 साल बाद एक परिवार की वापसी होती है अपनी पुरानी पुश्तैनी हवेली में। पर ये कोई खुशी की घर वापसी नहीं है, ये तो एक भयानक कहानी की शुरुआत है। तो सुभाष, केतकी और उनका बेटा मोहित 20 साल के लंबे अरसे के बाद उसी हवेली के दरवाजे पर खड़े हैं। मोहित के लिए तो ये सब बिल्कुल नया है, हैरान करने वाला। उसे तो बचपन से कहा गया था कि इस जगह का जिक्र भी नहीं करना। तो फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ? जिस जगह से उसके माँ बाप आधी रात को जान बचाकर भागे थे, वहीं वापस क्यों आ गए? एक वक्त था जब ये हवेली खुशियों से, परिवार से गूंजती थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ एक अजीब सा मौत जैसा सन्नाटा है। जो खेत कभी हरे भरे थे वो अब सूखे बंजर पड़े हैं, और वो कुआं जिसमें कभी पानी ही पानी था वो अब एक काला गहरा गड्ढा बन चुका है। ऐसा लगता है जैसे 20 सालों की सारी चीखें उसी में जाके कैद हो गई हों। तो ये परिवार वापस क्यों आया था? सिर्फ पुरानी यादों के लिए? बिल्कुल नहीं। इस वापसी के पीछे एक बहुत गहरा, लालची और खूनी राज छिपा था। वजह थी खजाना। उसी पुराने कुएं के अंदर 5 करोड़ से भी ज्यादा का खजाना दबा हुआ था, और सुभाष और केतकी इस बार उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और फिर केतकी कहती है, हमने दूर से ही सबकी चिताएं सजा दी, अब हिस्सा मांगने वाला कोई नहीं है। सोचिए इस एक लाइन में कितनी दहशत है। मतलब साफ है, इस खजाने और हवेली के लिए उन्होंने अपने ही परिवार वालों को एक एक करके रास्ते से हटा दिया, ताकि कोई भी हिस्सेदार ना बचे। लेकिन ये सब उन्होंने किया कैसे? इस सारे गुनाह के बीच में एक चीज है, एक हथियार। वही हथियार जिससे उन्होंने अपना जुर्म अंजाम दिया, और वही आखिर में उनकी सजा भी बना। इसे कहते हैं मरण हांडी, जिसका मतलब है मौत का बर्तन। ये काले जादू का एक बहुत ही भयानक रूप है। बस मिट्टी के एक बर्तन का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान पर एक ऐसा घातक श्राप भेजा जा सकता है जिसके बाद उसकी मौत तय है। और इसका तरीका बड़ा सीधा सा है, पर उतना ही खतरनाक। सबसे पहले दुश्मन का नाम, फिर उस बर्तन पर कुछ खास तंत्र मंत्र, और बस उसे छोड़ दिया जाता है। और सुभाष ने इसी मरण हांडी का इस्तेमाल करके अपने ही रिश्तेदारों को एक के बाद एक हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि आप जिस अंधेरे को दावत देते हैं वो एक दिन आपका भी दरवाजा खटखटाता है। अब बारी थी उनकी। हवेली की ताकतें जाग चुकी थीं, और उनका बनाया हुआ पूरा खेल अब उन पर ही पनटने वाला था। सुभाष को अब भी लग रहा था कि सब उसके कंट्रोल में है। वो कहता है, हमें बस पूर्णिमा की रात का इंतजार करना है, फिर खजाना अपने आप बाहर आ जाएगा। उसको अपने प्लान पर इतना भरोसा था, इतना घमंड, कि सालों की मेहनत अब रंग लाने ही वाली है। लेकिन हवेली इंतजार करने के मूड में नहीं थी, और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। शिकारी अब शिकार बनने वाले थे। श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, और उसका पहला निशाना बना उनका अपना बेटा मोहित। अचानक बिना किसी वजह के उसे लकवा मार गया। अपने बेटे को इस हालत में देखकर भी सुभाष का लालच कम नहीं हुआ। उसका ध्यान अब भी सिर्फ और सिर्फ खजाने पर था। उसने साफ साफ कहा, मैंने इस खजाने को पाने के लिए इतने लोगों की बलि दी है, मैं अपनी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। मतलब बेटे से बढ़कर उसके लिए वो खजाना था। और अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंचती है। वो रात आ गई जब उस परिवार को अपने किए गए हर गुनाह की कीमत चुकानी थी। एक रात सुभाष की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही एक मरण हांडी हवा में अपने आप तैर रही थी, और इस बार उसका निशाना
उसका अपना परिवार था। तब उसे समझ आया कि खेल अब खत्म हो चुका है। जो हथियार उसने दूसरों के लिए इस्तेमाल किया था, अब वो उसी की तरफ आ रहा था। सुभाष चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। और फिर हवेली की दीवारें, हाँ, दीवारें उसे अपनी तरफ खींचने लगी, उसे जिंदा निगलने लगी। वो उसी काले जादू का शिकार हो रहा था जिसका वो खुद बादशाह बना फिरता था। अंजाम इतना खौफनाक था कि रूह कांप जाए। वो मरण हांडी मोहित के कमरे में जाकर फट गई। उसका चेहरा पूरा काला पड़ गया, आंखें फट गईं और सुभाष की लाश आधी दीवार के अंदर और आधी बाहर धसी हुई मिली। तो क्या इस कहानी का अंजाम सिर्फ मौत और बर्बादी है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबक है, एक ऐसी चेतावनी जो वो हवेली शायद आज भी दे रही है। इस पूरी तबाही में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, केतकी, लेकिन उसकी जिंदगी भी अब एक जिंदा लाश जैसी थी। उसके पास पछतावे और उस बर्बादी की यादों के सिवा कुछ नहीं बचा था। एक ऐसी बर्बादी जिसको लाने में वो खुद बराबर की हिस्सेदार थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि लालच सच में इंसान को अंधा कर देता है कि आप जो बुराई करते हैं वो घूमकर आपके पास ही वापस आती है। और सबसे बड़ी बात कि दौलत की इस अंधी दौड़ में हम अक्सर अपनी इंसानियत ही खो देते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि आखिर पैसों के लिए हम अपनी इंसानियत को क्यों भूल जाते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमने ही बनाया है, फिर भी हम इसके लिए अपने आप को ही मिटाने पर तुल जाते हैं। सोचने वाली बात है।